एनटीपीसी कंपनी में एनटीपीसी जैसा गुंडा भी कोई नहीं है झारखंड में। तो एनटीपीसी का दलाल टाइप का जो न्यूज़ पेपर है, तो वैसे लोग जो छापे हैं, तो मेरा पक्ष लेके क्यों नहीं छापा? हेडलाइन में देता है एनटीपीसी की ज़मीन पर बना रही है अम्बा प्रसाद आलीशान बिल्डिंग। तो फिर ये कैसे लिखता है कि एनटीपीसी की ज़मीन में अथी घर बना रहे हैं? एनटीपीसी के बाप का ज़मीन है क्या? वहाँ चढ़ के दिखावे एनटीपीसी, कोई भी अधिकारी चढ़ के दिखावे। वो आपकी ज़मीन, आपके परिवार की ज़मीन है? मेरा परिवार के, मेरी वाइफ के नाम से ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। एनटीपीसी वाले लोग सब सब मिला करके मीडिया में छपवाने का काम किया है, बदनाम करने में साजिश है। वो ज़मीन हमारी है, ये 200% सच है। और वो ज़मीन एनटीपीसी का कोई इतना दम नहीं है कि वो ज़मीन को मतलब अधिग्रहित कर सके। कांग्रेस में रह करके भी अभी भी है, उसको देखने की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। अभी भी लोग हैं कि पार्टी में रह करके और पार्टी विरोधी काम करते हैं और अपोजिशन को जिताने का काम करते हैं। क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है, आम जनता से जूझना पड़ता है, उसको लेकर के सबका अपना अपना वर्कआउट रहता है। जो होमवर्क करके विधानसभा में आते हैं, वो अपेक्षा पूरा नहीं होता तो निश्चित रूप से उनके मन की बात को विधानसभा में बोलने का, चूँकि ये लोकतंत्र का एक मंदिर है और यहाँ पर बोलने का सबको अधिकार है। अपनी बात को नहीं रखेंगे तो सरकार के संज्ञान में कैसे आएगा? लेकिन लगता है कई बार कि ऐसा कि आप ही विपक्ष की भूमिका में आगे, मतलब सत्ता पक्ष से विपक्ष की भूमिका में आप जब मंत्री थे तो इस तरह की स्थिति आपको भी देखने को मिलती थी कभी? निश्चित रूप से उस समय भी इस तरह का परिस्थिति मिलता था, क्योंकि बहुत सा काम सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी जो क्षेत्र के जनता का जो मांग के अनुसार काम नहीं होता है या शोषण होता है, तो उस हिसाब से जो है सो मतलब बात को रखना पड़ता है विधानसभा में। तो इससे में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बात रखने से क्या होता है, और सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इससे खुश होते हैं। कोई नाराज़गी इससे नहीं होता है कि सरकार का ही होता है, क्योंकि काम नहीं होता है तो विधायक लोग अपनी बात को रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है अधिकारियों का। अधिकारी क्या होता है कि विधानसभा में बहुत गलत जवाब देते हैं। हमारे समय में भी क्या होता है कि हमने एक बार मामला रखा था कि हमारे विधानसभा में कोई खेल मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। तो जवाब आया कि नहीं, स्टेडियम अभी निर्मित है, मतलब काम चालू है, जबकि कहीं कोई स्टेडियम नहीं बना हुआ था। इस चलते इन लोग आनंद फानंद में जवाब देते हैं। शून्यकाल जो डाला जाता है, शून्यकाल का अभी तक क्या हर्ष हुआ? लोग 4 बजे भोर, 2 बजे भोर, 12 बजे रात को लोग दीवार तड़प तड़प करके लोग डालते हैं, लेकिन शून्यकाल का कोई तो कहीं कुछ समझ में नहीं आता है कि इतने लोग डालते हैं शून्यकाल। और तो इतना अहम जब शून्यकाल है तो उस पर तो कोई मतलब काम होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो पाता है। तो विधानसभा में निश्चित रूप से जो प्रश्न आता है, उस प्रश्न के दरमियान जो है विधानसभा कमेटी बनना चाहिए और इस पर जांच होना चाहिए। क्योंकि अधिकारी लोग, मतलब कुछ अधिकारी के चलते पूरे अधिकारी लोग पर ये उंगली उठता है कि अधिकारी लोग जो है सो मतलब निर्कुश और मतलब टेबल में बैठ कर काम करने वाले हैं। और हम लोग जब उनके संज्ञान में लाते हैं, तो जैसे हमारे क्षेत्र में अभी एनटीपीसी कंपनी का मामला है, तो एनटीपीसी कंपनी में एनटीपीसी जैसा गुंडा भी कोई नहीं है झारखंड में। 4 माइनिंग प्रोजेक्ट हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, बड़का गांव में, चूँकि अम्बा प्रसाद नेतृत्व कर रही थी। वहाँ पर अभी सीट लूज कर गया। हम भी वहाँ विधायक थे, मिनिस्टर थे, मेरी वाइफ भी वहाँ पर एमएलए थी। तो हम लोग विस्थापन को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़े और राजबदर भी किया गया, जुडिशरी को गुमराह किया गया और 5 साल जेल में रहा गया। जो फंडामेंटल राइट है, हम लोग का मौलिक अधिकार है, उसके तहत धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं और हम लोग 5 साल और तड़ी पर राजबदर होना पड़ा, ये दुर्भाग्य है। और इस पर उंगली उठता है जुडिशरी पर भी और सरकार पर भी। एक धरना देने वाला जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का भी हनन होता है और उसमें 10 साल सजा हो जाए, ये तो टू मच हो जाता है। एक आपकी पार्टी कांग्रेस को लेकर है कि जो एन राजू जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी जो है बीजेपी के कई स्लीपर सेल है। तो आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी में इतने लंबे समय से हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी वो स्लीपर सेल अगर है तो एक्टिव है कांग्रेस के अंदर, झारखंड कांग्रेस में? नहीं, झारखंड कांग्रेस में अभी वैसा कोई नहीं है। पहले लोग पिछली सरकार में आपकी बेटी अम्बा प्रसाद से बात हो रही थी, तो वो कहे कि हमारे चुनाव में भी इस तरह के लोग एक्टिव थे। तो क्या उनके चुनाव में बड़का गांव से उस समय, चुनाव के समय क्या होता है, कुछ पैसों के लालच से, कुछ मतलब जैसे कि आपसे मेरा नहीं पड़ रहा है तो उसके लालच में कांग्रेस में रह करके भी अभी भी है, उसको देखने की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। अभी भी लोग हैं कि पार्टी में रह करके और पार्टी विरोधी काम करते हैं और अपोजिशन को जिताने का काम करते हैं। एक सवाल जो है बार बार उठा कि
ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि आपने जो घर बनाया है या जो आपका जो ऑफिस बन रहा है वो एनटीपीसी की ज़मीन है। इस मामले में क्या सच्चाई है, क्या अभी हकीकत उस चीज़ की क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई बातें हैं। ईडी का कोई रिपोर्ट वैसा नहीं है और ये सब न्यूज़ लोग मतलब एनटीपीसी का दलाल टाइप का जो न्यूज़ पेपर है, तो वैसे लोग जो छापे हैं तो मेरा पक्ष लेके क्यों नहीं छापा? निर्मला देवी के नाम से वो आस पास लिखता है, नीचे लिखता है एनटीपीसी के ऊपर हेडलाइन में देता है एनटीपीसी की ज़मीन पर बना रही है अम्बा प्रसाद आलिशान बिल्डिंग, घर बना रही है। तो और उसमें नीचे फिर लिखता है निर्मला देवी का ज़मीन है, उसका रजिस्ट्रेशन है या परिवार के सदस्य के रूप में दिखा रहे होंगे कि निर्मला देवी के नाम से है, लेकिन अम्बा प्रसाद चूँकि परिवार की बेटी है तो इसलिए परिवार की बेटी है, तो उसमें जब निर्मला देवी के नाम से जब वो डीड है और ज़मीन है निर्मला देवी से लिखता है नीचे में निर्मला देवी की ज़मीन है, तो फिर ये कैसे लिखता है कि एनटीपीसी की ज़मीन में घर बना रहे हैं? एनटीपीसी के बाप का ज़मीन है क्या? वहाँ चढ़ के दिखावे एनटीपीसी, कोई भी अधिकारी चढ़ के दिखावे। वो आपकी ज़मीन, आपके परिवार की ज़मीन है। मेरा परिवार के, मेरी वाइफ के नाम से ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, किसी का हस्ती नहीं वहाँ पर चढ़ करके दिखाने के लिए। एनटीपीसी अधिग्रहण या तो आरएफसीटी एलएलआर के तहत 2013 कानून के तहत दे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इलेक्ट और सीबेक नहीं चलेगा, 2013 कानून चलेगा। 2013 कानून के तहत क्यों नहीं ज़मीन अधिग्रहण करता है? वहाँ पर डरा धमका करके लोगों को दिग्भ्रमित करके पुलिसिया जुल्म ढा करके और मतलब वहाँ ज़मीन छीनने काम कर रहा है। न रिहेबिलिटेशन, न रिसेटलमेंट, न कंपनसेशन, न वहाँ पर किसी तरह का सुविधा दे रहा है। बिजली, पानी, सड़क किसी तरह का नहीं दे रहा है। हम लोग तो बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा हूल करने की जरूरत है, एक बड़ा क्रांति करने की जरूरत है। कोर्ट में भी इस मामले में आप लोग गए? जी हाँ, कोर्ट में हमने आरएफसीटी एलएलआर एक्ट के तहत मुआवजा के लिए, कंपनसेशन के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने फाइल किया है और उसका जो निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा मिलेगा उसका, और लोगों के फ़ायदा के लिए हम लोग। ये जो खबर चली कि अम्बा प्रसाद या निर्मला देवी की वो ज़मीन है, वो सच है? ईडी की जो रिपोर्ट की बात कही गई कि ये ज़मीन एनटीपीसी की ज़मीन ली गई है, वो एनटीपीसी की ज़मीन नहीं है, आपका कहने का मतलब यही है? निश्चित रूप से ईडी का वैसा कोई भी रिपोर्ट हमको अभी तक नहीं मिला है। ये हवा हवाई बात है, मीडिया का ये सब एनटीपीसी वाले लोग सब ये सब मिला करके मीडिया में छपवाने काम किया है, बदनाम करने में साजिश है। वो ज़मीन हमारी है, ये 200% सच है। और वो ज़मीन एनटीपीसी का कोई अथी नहीं है, और एनटीपीसी उसका मतलब इतना दम नहीं है कि वो ज़मीन को मतलब अधिग्रहित कर सके। ठीक है, धन्यवाद। ये थे योगेंद्र साहू हमारे साथ, और उन्होंने जो एनटीपीसी की ज़मीन पर घर बनाने का मामला हो या कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर हमसे बड़े बेबाकी से बात की।